स्वामी जी, ग्रस्त धर्म गृहस्थी की और थोड़ी बात करें। पति और पत्नी जो है अर्धांगिनी होती है। पत्नी आधे अंग की मालिक होती है। जैसे कि शिव की मूर्ति में आधा पार्वती आधा शिव एक दूसरे के पूरक है, वरना अधूरे है। लेकिन आजकल पति पत्नी का दिव्य व्यवहार कहाँ रहा। 25-25, 30-30 साल हो गए, बड़े बड़े बच्चे ब्याह शादी के लायक होने जा रहे हैं और पति पत्नी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसका प्रभाव बच्चों पर आता है। तो ऐसे लोग जो कि इतनी उम्र को प्राप्त हो चुके हैं और सब सुख भोग चुके हैं गृहस्थ के, उनको थोड़ा सा उपदेश दीजिए कि वो पति पत्नी के दिव्य व्यवहार को और ज़्यादा करें। और जो नए जो शादीशुदा है उनके लिए भी बात करिए कि उनका जीवन अच्छा बने, डाइवोर्स की स्थिति ना आए। सबसे पहली बात है कि हमारे जीवन के अंदर जिस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं वो बिना सोचे समझे जी रहे हैं। यानी जो जीवन बीत रहा है कर्मों के भुगतान के रूप में, उसमें हमारी जो सोच होनी चाहिए वो करेक्ट नहीं है और इसीलिए हम सब दुखी हैं। दुखी परिस्थिति दूसरे साधनों से नहीं है, दुखी संपत्ति से नहीं है, दुखी संबंधों से नहीं है, दुखी अज्ञानता से है। और हम अपने जीवन में, आपने कहा कि पति पत्नी झगड़ते रहते हैं और यंग जनरेशन में भी डाइवोर्स का सिचुएशन आती है। वो क्यों झगड़ते हैं? सबको अपनी अपनी अपेक्षा होती है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, और पति नहीं दे पाता है, यही प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात, कभी पैसा भी होता है तो भी कई लोग ऐसे होते हैं कि वो खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे अपने ही जीवन को, हम अपनी विचारधारा को ही हमको ज़रूरत के मुताबिक संक्षिप्त करना चाहिए, मर्यादित करना चाहिए, संयमित करना चाहिए। तभी हमारा जीवन में हम कुछ सोच सकेंगे, समझ सकेंगे, आनंद ले पाएंगे। हम जब अपनी इच्छाओं के प्रति भागते रहेंगे, कब सुखी होंगे? और इच्छा पूर्ति न राम की हुई थी, न कृष्ण की हुई थी, न महावीर की हुई थी। किसी व्यक्ति का जीवन अपनी इच्छाओं के मुताबिक, अपनी अपेक्षाओं के मुताबिक न था, न है और न होगा। तो हमको ये समझना है, हम जो संजोग सामने आते हैं वास्तविकता के रूप में उसको ही स्वीकार करें, ताकि कोई पजल नहीं रहे। और मैं समझता हूँ ये विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान हमको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है। मगर हम इसको जरा गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ सभी प्रकार के प्रश्नों का समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन उसी में ही आ गया है। तो हम जैसे जैसे आगे ये विज्ञान समझते जाएंगे, वैसे वैसे ये विज्ञान तो आपको अनुभव में आएगा ही। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे ये विज्ञान का जो एपिसोड है वो आप 1 बार, 3 बार, 2 बार, 3 बार सुनते रहोगे, वैसे वैसे आपके अंदर डीपनेस आएगी। और मैं मानता हूँ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे विज्ञान अवश्य आपको अनुभव में आएगा और आपका जीवन कैसा बीत रहा है इसको आप समझ पाओगे। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को नेक्स्ट एपिसोड में यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करें, उपयोग करने की कोशिश करें, अनुभव करने की कोशिश करें और अपने परिवार के जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कीजिए।